हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक काइट है जो स्क्वायर शेप की है। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, जिसके जो डायगोनल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑल साइड्स, सभी साइड्स इक्वल होती है और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो एक काइट है स्क्वायर शेप में और उसका जो डायगोनल गिवन है 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड 6 साइड्स 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। आपको इस स्क्वायर शेप के नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल भी गिवन है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसकी इक्वल साइड्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का मतलब कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। तो जो इक्वल साइड्स है वो 6 सेंटीमीटर की है और थर्ड साइड है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो 3 ट्राइंगल्स हैं तीनों अलग अलग शेड के हैं। मान लो ये फर्स्ट वाला पार्ट रेड है, ये येलो है और ये ब्लू। ऐसे तीनों कलर्स अलग अलग तीनों ट्राइंगल्स अलग अलग कलर से बने हुए हैं। तो आपको फाइंड करना है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। इस काइट को बनाने के लिए हर एक शेड का, हर एक कलर का कितना पेपर यूज़ किया गया है, आपको यहाँ पर एरिया ऑफ पेपर फाइंड करना है। इसका मतलब कि आपके पास में जो 3 ट्राइंगल्स हैं, इन तीनों ट्राइंगल्स का आपको एरिया फाइंड करना है। बट आपको यहाँ पर कोई भी साइड नहीं गिवन है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको सिर्फ एक डायगोनल दिया हुआ है, सेकंड वाले पार्ट में भी यही डायगोनल है, लेकिन थर्ड ट्राइंगल की तीनों साइड से। तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है स्क्वायर, इस स्क्वायर वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर है, इसका मतलब कि इसकी ऑल साइड तो इक्वल होगी ही होगी, लेकिन साथ में इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये डायगोनल 32 है तो ये वाला डायगोनल भी 32 ही होगा। और हम जानते हैं कि स्क्वायर के डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से वो डायगोनल को बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब कि वो उस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लेते हैं ये A, B, C और D, तो ये पूरा A से C तक 32 है, लेकिन यहाँ पर इस O पॉइंट पर आकर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो 32 का हाफ करेंगे तो ये 16 और यहाँ पर भी 32 का हाफ करेंगे तो 16। और एक और बात, स्क्वायर के डायगोनल्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। इसका मतलब कि ये OA और OC परपेंडिकुलर का मतलब कि हाइट का काम करेगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल भी होता है और हाइट भी वही चीज़ होती है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब कि AO और CO यहाँ पर हाइट है। अब हम एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल ABD का। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो डायगोनल AC और BD के अंदर डायगोनल AC और BD के बारे में लिख देंगे हम कि यहाँ पर ये 32 कैसे हो रहा है। सिंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड bisect each other at right angle। क्योंकि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, इसलिए AO इज इक्वल टू CO, दोनों इक्वल होंगे कितने सेंटीमीटर के? 16 सेंटीमीटर के। AO इज इक्वल टू CO। उसके बाद में यहाँ पर हमें एरिया, फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया फाइंड कर रहे हैं हम। फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड करना है। तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइड्स तो तीनों मालूम नहीं है, लेकिन हमें हाइट मालूम है और बेस मालूम है। तो मैंने आपको पहले बताया था जब बेस और हाइट मालूम होती है तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस की वैल्यू है 32 और हाइट है 16। 2 से 32 को कैंसिल करेंगे तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD।
जैसा ट्राइंगल ABD का एरिया है वैसा ही ट्राइंगल BCD का भी एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पर 32 16 है तो नीचे वाले ट्राइंगल में भी तो 32 और 16 ही है, सेम साइड्स हैं, सेम बेस है और सेम हाइट है, इसलिए सेकंड पार्ट का एरिया यहीं लिख देते हैं हम। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वापस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली आप लिख सकते हो कि जैसा हमने ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड किया है वैसे ही ट्राइंगल BCD का एरिया भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब है हमारा थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका भी हम कुछ नाम देते हैं, ABCD है तो यहाँ E और F, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF बाय हीरोन्स फार्मूला। अब हमें यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें 3 साइड्स मालूम है, तो यहाँ पर हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A प्लस B प्लस C, 6 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 2, तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 अपॉन 2, तो S इज इक्वल टू 10। S हमारे पास में कितना आ गया 10। अब हमें फाइंड करना है एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S की वैल्यू है हमारे पास में 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8, फिर माइनस करेंगे S 10, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4 और 10 माइनस 8 2। अब पेयर्स बनाने हैं, फैक्टर्स करने के बाद फैक्टर्स करेंगे 2 5 ज़ा 10, 4 ऑलरेडी पेयर में है तो आपको 4 के फैक्टर नहीं करने हैं और ये 2। अब हम जो वैल्यूज़ रूट से बाहर आ रही है, एक तो 4 बाहर आ रहा है और एक 2 बाहर आ रहा है, तो हम 4 इंटू 2 रूट से बाहर निकाल देंगे और रूट में रहेगा 5, तो हमारे पास में आ गया 8 रूट 5। अब हमें रूट 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट 5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 और यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम 2, फिर 2 प्लस 2 4, फिर यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट लगाने के बाद में आपको 2 0 लगाने हैं। उसके बाद में हम 4 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे, या तो 100 आ जाए या 100 से स्मॉल नंबर आ जाए, तो 42 2 ज़ा 84 होता है। 42 जैसे ही 3 लेंगे हम तो 3 4 ज़ा 12, 100 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 42 इंटू 2 करना है, तो यहाँ पे आ गया 84 और यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना है, तो माइनस करने पे हमें मिलेगा यहाँ पर 6 और 1 16, ठीक है। अब 42 प्लस 2 करेंगे तो 44, अगेन 2 0, आगे और करना है तो वापस 2 0 लगाएंगे। हमारे पास में यहाँ 44 है, 44 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि 1600 आ जाए, तो आप यहाँ पर एक बार 2 लिख के देखोगे तो 8 आएगा, 3 लिखोगे तो 3 4 ज़ा 12, अगर 4 लिखेंगे तो शायद ज़्यादा बड़ा हो, एक बार हम 3 लिख के देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 13, अगर हम 4 लिखेंगे 4 4 4 और यहाँ पर भी 4, तो 4 4 ज़ा 16, फिर 17, फिर यहाँ पर भी 4 4 ज़ा 16 और 17, ये ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 3 से, तो हमारे पास में आंसर आ गया 2.23, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 8 इंटू 2.23, 8 इंटू 2.23 करेंगे 24, 8 2 ज़ा 16, 17 18, फिर 8 2 ज़ा 16 और 17, तो 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में ट्राइंगल CEF का एरिया आया है 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, आपका आंसर आ चुका है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड, हर एक शेड का कितना पेपर यूज़ हुआ है उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो लास्ट में आप आंसर लिख देंगे, दस एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड शेड
इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड शेड का एरिया सेम है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड शेड इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ थर्ड शेड इज 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने यहाँ पर इस काइट के तीनों शेड्स का एरिया फाइंड किया है। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोर पर फ्लावर शेप में एक डिज़ाइन बनाई गई है 16 टाइल्स को लगाकर। ये 16 टाइल्स लगी हुई है, 1 2 3 4, मतलब कि हर एक लीफ के अंदर 2 टाइल्स है, 2 2 4, ऐसे 16 टाइल्स लगी हुई है। आर ट्राइंगुलर, सभी की सभी ट्राइंगुलर शेप में है। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। आपके पास में हर एक ट्राइंगल की तीनों साइड है 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पैसा, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर इस फ्लोर पर इन टाइल्स पर पॉलिशिंग करवानी है तो कितना कॉस्ट लगेगा? यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लग रहा है? 50 पैसा। तो सबसे पहले हम इन सभी 16 टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे। 16 टाइल्स का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले 1 टाइल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ 1 टाइल आने के बाद में हम उसे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में टोटल एरिया आ जाएगा इस पूरे फ्लावर का 16 टाइल्स का। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर टाइल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ 1 triangular tile by using Heron's formula, S is equal to A plus B plus C upon 2, 35 plus 28 plus 9 अपॉन 35 प्लस 28 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 72 अपॉन 2। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। हमारे पास में S इज इक्वल टू आ गया 36। अब हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S की वैल्यू है हमारे पास में 36, 36 माइनस 35, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 9। वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, माइनस करेंगे 36 इंटू 36 माइनस 35 1, 36 माइनस 28 करने पर हमको मिलेगा 8, 36 माइनस 9 करने पर मिलेगा हमें 16 माइनस 9 27। ठीक है, अब फैक्टर्स करने हैं इंटू 6। 36 को हम क्या ले सकते हैं? 6 6 ज़ा 36। 1 की कोई वैल्यू नहीं, 1 को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स हो गए। अब हमें पेयर्स बनाने हैं। 6 का पेयर बना हुआ है, 2 का पेयर भी है और एक 3 का पेयर भी है। रूट में बचा एक तो 2 और एक 3, 2 इंटू 3। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और रूट में 6। अब हमें यहाँ पर एक टाइल का हमने एरिया फाइंड कर दिया है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 16 इंटू 36 रूट 6। 1 टाइल का जो एरिया आया है उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। 36 इंटू 16 करेंगे तो 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर रूट 6 है तो पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा? रूट 6 की वैल्यू। अब हम यहाँ पर जब रूट 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.45। वैसे 2.44 आगे और बड़ी डिजिट आ रही है लेकिन हम राउंड ऑफ करके 2.45 ऐसे लिखेंगे। रूट मैंने आपको फाइंड करना बता दिया है। 576 का जब 2.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
अब हमें यहाँ पर 16 टाइल्स का एरिया आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, कोस्ट फाइंड करेंगे। सिंस कोस्ट ऑफ 1 टाइल या फिर कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 पैसा। कोस्ट पैसे में दी हुई है, लेकिन हम तो क्या करेंगे, रुपीज़ में पैसा देंगे उसे, तो 50 पैसा को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है 50/100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा और 5 2 जा, तो हमारे पास में आ गया 1/2 रुपीज़। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने का कोस्ट लग रहा है ₹1/2। देयरफॉर कोस्ट ऑफ 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1411.2। 1/2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, फिर 0, फिर 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो हमारे पास में कोस्ट आ गया 705.6 रुपीज़ कि 16 टाइल्स को पॉलिशिंग करवाने का टोटल कोस्ट लगेगा 705.6 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फील्ड इज इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर 10 मीटर, जिसकी पैरेलल साइड्स जो है वो 25 मीटर और 10 मीटर है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। आपको उस फील्ड का एरिया फाइंड करना है, मतलब कि हमें यहाँ पर ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाएंगे। ट्रेपेजियम जिसकी 2 साइड्स, अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होगी। पैरेलल साइड्स है 25 मीटर और 10 मीटर। हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया ABCD, और नॉन पैरेलल साइड्स हमें दी हुई है 14 मीटर एंड 13 मीटर। ये ट्रेपेजियम है, आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। नॉर्मली ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ में लेते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यहाँ पर हमें पैरेलल साइड्स तो मालूम है बट हाइट नहीं मालूम है। हाइट का मतलब कि स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हमने एक लाइन बना दी जो कि ट्रेपेजियम की हाइट है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस हाइट की ज़रूरत है। यहाँ मान लिया मैंने इसको, मुझे यहाँ पर ये DE हाइट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस हाइट को फाइंड करने के लिए अपने को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि हम इस AB के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं। हमने एक लाइन बनाई है DF जो कि AB के पैरेलल है। इसका मतलब ADFB इज़ अ पैरेलोग्राम। और पैरेलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती है, साथ में इक्वल भी होती है। इसका मतलब कि अगर ये पैरेलोग्राम है तो ये 14 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 14 मीटर, और ये 10 है तो ये भी होगा 10 मीटर। B से F 10 है और टोटल BC की लेंथ थी 25। तो अब हमारे पास में 25 में से जब हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये लेंथ आ जाएगी, कितनी आ गई 15 मीटर। 25 में से 10 माइनस करने पर जो रिमेनिंग है 15 मीटर, वो है लेंथ हमारे पास में F और C की, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस हाइट फाइंड करने के लिए एक ट्राइंगल है DFC। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम है। इसका मतलब कि ट्राइंगल DFC का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो फर्स्ट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DFC बाय हीरोन्स फार्मूला। हम हीरोन्स फार्मूला लगा रहे हैं S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 14, 15 और 13 अपॉन 2, ठीक है। 8 और 4 12, 2 3 4 42 अपॉन 2। तो S इज इक्वल टू 21 आ गया हमारे पास में। S आ गया 21। अब हमें फाइंड करना है एरिया। रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S की वैल्यू है 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 एंड 21 माइनस 13। माइनस करेंगे हम 21,
21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6 और 21 माइनस 13 8। ठीक है, फैक्टर्स करने हैं जिन जिन नंबर्स के फैक्टर्स पॉसिबल हैं। 3 7 जा 21, 7 एक प्राइम नंबर है, फैक्टर्स नहीं होंगे। 6 के फैक्टर 2 3 जा 6 और 8 के फैक्टर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये हमने फैक्टर्स कर दिए जिन जिन नंबर्स के पॉसिबल थे। पेयर्स बनाएंगे। 7 का पेयर बन रहा है 3 3, 2 टाइम्स है, 3 भी रूट से बाहर आ गया, 2 भी पेयर में है, 2 भी रूट से बाहर, और यहाँ पर एक और 2 है। ये सारे नंबर्स रूट से बाहर आ गए। फिर 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, तो हमारे पास में इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल DFC एक बार तो हमने फाइंड कर लिया है हीरोन्स फार्मूला से, लेकिन अगर हम इस हाइट को भी काम में लें और बेस लें तो हम हाइट और बेस को मिलाकर ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो हम वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल DFC लिख रहे हैं, लेकिन फार्मूला हीरोन्स नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया हमारे पास में है 84, ये हाफ, बेस है 15 और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 इंटू 2 और अपॉन में आ जाएगा ये 15 इज इक्वल टू H। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 अपॉन 15। H इज इक्वल टू 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 16 17 18, 15 2 जा 30। तो H इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 11.2 मीटर। हाइट आ गई है। मैंने आपको ये सब क्यों करवाया, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए थी। हाइट जब मालूम है तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में पैरेलल साइड्स है 25 प्लस 10 और हाइट H इज इक्वल टू कितना है 11.2, 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो ये हो गया 35 इंटू 5.6। अब हमें 35 और 5.6 को मल्टीप्लाई करना है। 35 और 5.6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें मिलेगा 196 मीटर स्क्वायर। 35 का जब 5.6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर।